हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद अरूज नुमान। अगर आप पाइथन के पेड कोर्सेज को फ्री में लर्न करना चाहते हैं तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये जो आपको सामने नजर आ रहे हैं चार नेम, ये हैं डिफरेंट टाइप्स आर्गुमेंट्स की जो कि हम पाइथन के अंदर यूज करते हैं। सबसे पहली टाइप है डिफॉल्ट आर्गुमेंट, सेकंड है कीवर्ड आर्गुमेंट, थर्ड है पोजिशनल आर्गुमेंट और लास्ट वन है आर्बिट्री आर्गुमेंट। फर्स्ट थ्री आर्गुमेंट्स डिफॉल्ट, कीवर्ड और पोजिशनल, ये इन तीनों के बारे में मैं लेक्चर दे चुकी हूँ। अगर आपने इनके बारे में लर्न करना है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है आर्बिट्री आर्गुमेंट। सबसे पहले जो फर्स्ट थ्री आर्गुमेंट्स हैं हम उनके बारे में जल्दी से एक छोटा सा रिव्यू दे लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है माई सम के नेम से। उसके बाद यहाँ पे मैंने चार वेरिएबल्स राइट किए हुए हैं A, B, C, D। उसके बाद सबसे पहले आता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट को फंक्शन डिफाइन करते हुए हम अपने एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट उस वैल्यू को पिक कर लेता है। इसको हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट कहते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है पोजिशनल आर्गुमेंट। पोजिशनल आर्गुमेंट में क्या होता है कि पोजिशनल आर्गुमेंट में हम वैल्यूज असाइन करते हैं वेरिएबल्स को एज पर सीक्वेंस। जैसे फर्स्ट वैल्यू होगी A की, सेकंड वैल्यू होगी B की, थर्ड वैल्यू होगी C की एंड फोर्थ वैल्यू होगी D की। उसके बाद आ जाता है कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट में हम वैल्यूज असाइन करते हैं एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उस वक्त हम क्या करते हैं, हम कीवर्ड आर्गुमेंट के थ्रू एक जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसको यूज करके वैल्यू असाइन कर देते हैं आर्गुमेंट को उनका कीवर्ड यूज करके। अब थर्ड आर्गुमेंट का कीवर्ड क्या है C, तो हम जब इसको वैल्यू असाइन करेंगे हम इसका नेम लिखेंगे C, देन हम असाइनमेंट ऑपरेटर डालेंगे एंड देन हम उसको वैल्यू असाइन कर देंगे। अब हम चलते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शंस के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है आर्बिट्री आर्गुमेंट्स इन फंक्शंस यूजिंग पाइथन। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये होता क्या है। इसका नेम आपको सजेस्ट करेगा कि प्रोग्रामर्स को जब, वैसे तो आपने देखा होगा कि हम 2 आर्गुमेंट लिख रहे हैं, 3 आर्गुमेंट लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं जब मैंने आपको एग्जांपल्स दी। लेकिन जब आपको नहीं पता कि आपने कितने आर्गुमेंट्स लिखने हैं, आपको नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स का नहीं पता कि कितने आर्गुमेंट्स आपने फंक्शन को पास करने हैं, जब आपके पास मल्टीपल आर्गुमेंट्स हैं तो वहां पे आप यूज करते हैं अपना आर्बिट्री आर्गुमेंट्स आप यूज करते हैं। ये उस सिचुएशन में आप यूज करते हैं जब आपने क्या यूज करने हो, आपने मल्टीपल आर्गुमेंट्स यूज करने हो और आपको ना पता हो कि आपने कितने आर्गुमेंट्स जो है वो पास करने हैं फंक्शन से। इसको आप वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी आप देखेंगे कि आर्गुमेंट्स के जो नंबर्स हैं वो वेरी कर रहे हैं, वो 2, 3, 4 नहीं है, वो मल्टीपल हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो वहां पर आप यूज करते हैं आर्बिट्री और सेकेंड नेम इसका क्या है, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। देन मैंने यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल राइट की है। सबसे पहले आप देखेंगे कि मैंने एक सिंपली एक जो है वो फंक्शन डिफाइन किया ऐड के नाम से, उसे 3 वेरिएबल दे दिए A, B एंड C। फिर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया Y, उसके अंदर इन तीनों को स्टोर किया, प्रिंट किया। जब मैंने यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने उसको 3 वैल्यूज असाइन की, 2, 3 एंड 7। तो ये किस किस की वैल्यू है? 2 है A की वैल्यू, 3 है B की वैल्यू एंड 7 है C की वैल्यू। लेकिन मैंने इसी एग्जांपल में एक थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आई। मैंने सेम यही कोड राइट किया, यहाँ पे मैंने 4 वैल्यूज दे दी। आप देखेंगे 2, 3, 7, 8। अगर आप इनको काउंट करें तो ये 3 वैल्यूज नहीं है, 4 वैल्यूज हैं। वेरिएबल तो हमारे पास 3 है। जब मैंने इसको रन किया अपने स्पाइडर के अंदर तो उसने मुझे ये एरर दिया कि आपने 3 वेरिएबल लिखे हैं, आप यहाँ पे 4 वैल्यूज राइट नहीं कर सकते। जब ऐसी सिचुएशन आती है जब आपने मल्टीपल वैल्यूज राइट करनी होती है तो वहां पे आप यूज करते हैं अपना आर्बिट्री आर्गुमेंट। लेकिन आर्बिट्री आर्गुमेंट की 2 टाइप्स हैं। पहली हमारे पास है आर्बिट्री पोजिशनल आर्गुमेंट और दूसरी हमारे पास है आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट। सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्बिट्री पोजिशनल आर्गुमेंट को कि आर्बिट्री पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम डिक्लेयर करते हैं अपने वेरिएबल को, आर्गुमेंट को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, हम कौन सा साइन यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एस्टरिस्क को हम यूज करते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं अपने वेरिएबल का नेम। ये जो आप यहाँ पे देखते हैं ना RGS, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने RGS ही लिखना है, एस्टरिस्क के बाद आपने जो वेरिएबल राइट करना है, नहीं, ये सिर्फ एक नोटेशन है। मैंने इसको सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए ये लिखा हुआ है। आपने यहाँ पे देखिए मैंने अपना एक फंक्शन डिफाइन किया ऐड के नाम से, फिर मैंने एस्टरिस्क डाला, फिर मैंने एक नम के नाम से अपना वेरिएबल लिख दिया। आप कोई भी लिख सकते हैं, सम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जो वेरिएबल आप लिखना चाहते हैं। उसके बाद मैंने सम के नाम से एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया और उसको इनिशियलाइज किया 0 से। फिर मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप क्रिएट किया फॉर एन आइटरेशंस इन नम। फिर मैंने सम के अंदर स्टोर किया सम और सम के अंदर मैं ऐड करती जा रही हूँ जो मैं यहाँ पे अपने नंबर्स दूंगी।
फिर मैंने प्रिंट कर दिया सम को। अब यहाँ पे आ जाता है आपके आर्बिट्री का काम। अब यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे 5 वैल्यूज दी हुई हैं। आप यहाँ पे 6 दे सकते हैं, 7 दे सकते हैं, 8 दे सकते हैं। आर्बिट्री को यूज करके आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे आपने 5 मैंने ऐड किया, आप 6 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। अब पोजिशनल का क्या मतलब है? पोजिशनल का मतलब ये है कि एक सीक्वेंस में आपके पास ये एक आर्गुमेंट डिफाइन हुआ हुआ है। जैसे सबसे पहले आपकी 3 की वैल्यू जाएगी, फिर 4 की, फिर 5 की, फिर 6 की, फिर 7 की। ऐसे नहीं होगा कि पहले 4 की चली जाए फिर 3 की। एक सीक्वेंस से आपकी वैल्यूज असाइन होंगी, सीक्वेंस से ये वर्क करेगा। ये आपके पास आर्बिट्री पोजिशनल आर्गुमेंट, इसको मैं समराइज करती हूँ। हम एस्टरिस्क को यूज करेंगे, देन हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे, उसके बाद जब हम इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पे हम मल्टीपल वैल्यूज लिख सकते हैं। देन हम चलते हैं हमारे सेकंड टाइप की तरफ, जो है हमारे पास आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल एस्टरिस्क यूज करके। अगेन यहाँ पे जो मैंने डाला हुआ है QWARGS, ये जो मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, राइट किया हुआ है, ये आपके पास नोटेशन है। आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने अपने वेरिएबल का नेम A लिखा है, मैंने ये नेम राइट नहीं किया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना एक फंक्शन डिफाइन किया FN के नाम से, फिर मैंने डबल एस्टरिस्क डाला, फिर मैंने अपना वेरिएबल राइट कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप क्रिएट किया, फॉर आइटरेशंस इन A.items, प्रिंट करें I को। एंड देन यहाँ पे आप देखेंगे कीवर्ड, ये क्या है? कीवर्ड आर्गुमेंट है। कीवर्ड आर्गुमेंट का आपको पता है कि वहां पे हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं एक वैल्यू, एक स्पेसिफाइड कीवर्ड वेरिएबल को। नंबर एक स्पेसिफाइड वेरिएबल है, उसको मैंने 5 वैल्यू असाइन की, देन कलर को ब्लू की, देन फ्रूट्स को जो है वो एप्पल असाइन की। इसी तरह यहाँ पे मल्टीपल आप आर्गुमेंट्स लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 लिखे हैं। आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट्स का क्या मतलब होता है? आप मल्टीपल स्पेसिफाइड कीवर्ड आर्गुमेंट्स आप लिख सकते हैं। वेरिएबल लेंथ आप कीवर्ड आर्गुमेंट्स राइट कर सकते हैं अपने आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट्स के अंदर। और आप इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं? आप इसको प्रेजेंट करते हैं डबल एस्टरिस्क फॉलोड बाय योर, आपने जो अपना वेरिएबल का नेम देना है वो आप राइट करते हैं। होपफुली कि आपको समझ आ गए होंगे पॉइंट्स। अब आप स्पाइडर को ओपन करें और अब हम इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, ताकि आपको ये पॉइंट ज्यादा क्लियर हो जाए। जल्दी से स्पाइडर को ओपन कर लें। अब मैंने स्पाइडर को ओपन कर दिया है। फर्स्ट हमारी टाइप क्या थी? आर्बिट्री पोजिशनल आर्गुमेंट। एक फंक्शन में डिफाइन करने लगी हूँ डेफ के नेम से ऐड। उसके बाद मैंने पैरेंथेसिस डाले और एस्टरिस्क जो है वो साइन डाला। देन मैंने वेरिएबल लिखा। उसके बाद मैंने यहाँ पे सम के नाम से एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसको इनिशियलाइज करवाया 0 से। फिर यहाँ पे मैं एक फॉर लूप क्रिएट करने लगी हूँ, फॉर एन इन नम। उसके बाद सम की वैल्यू को अपग्रेड करेंगे, सम प्लस एन हर आइटरेशन के साथ। फिर हमने प्रिंट किया सम को। यहां तक हमने फंक्शन जो है वो डिफाइन कर दिया। आप देखेंगे कि मैंने आर्बिट्री पोजिशनल आर्गुमेंट को कैसे राइट किया। मैंने एस्टरिस्क को जो है वो राइट किया, उसके बाद मैंने एक वेरिएबल का नेम जो है वो उसके साथ राइट कर दिया। अब मैं इसको कॉल करूंगी ऐड। यहां पे मैं मल्टीपल आर्गुमेंट्स लिखूंगी। पहला नंबर है 12, फिर मैं 56 लिख रही हूं, देन 67। 3 जो है मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट्स लिखे, इनको मैं रन करूंगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास आंसर आ गया 135, आउटपुट आ गया। अब मैं यहाँ पे मजीद अगर आर्गुमेंट जो है वो ऐड करना चाहती हूँ, मैं कर सकती हूँ। देखिए मैं कितने मल्टीपल आर्गुमेंट्स उसमें ऐड करती जा रही हूं। अब मैं इसको रन करती हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो है वो जितने भी मैं आर्गुमेंट्स उसके अंदर ऐड कर रही हूँ, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट ऐड कर रही हूँ, वो मुझे एरर नहीं दे रहा, वो उनको ऐड करता जा रहा है। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स अगर हमने राइट करने हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं आर्बिट्री पोजिशनल आर्गुमेंट। अब हम सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं। सेकंड टाइप जो है वो हमारे पास आर्बिट्री की थी, आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट। अब यहां पे एक फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, डेफ। नंबर्स के नाम से ही कर लेते हैं, नम। देन डबल एस्टरिस्क जो है वो यूज करना है आपने, ए।
डबल एस्टरिस्क मैंने यूज किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने वेरिएबल का नेम लिख दिया। मैंने यहाँ पे अपने वेरिएबल का क्या नेम लिखा, ए लिखा। आप कोई भी लिख सकते हैं, आप कोई भी वेरिएबल का नेम लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे एक फॉर लूप लगाना है, फॉर आई इन ए डॉट आइटम्स। आइटरेशन हमने लगाई है, जितने भी उनके आइटम्स हैं उतनी। प्रिंट हमने प्रिंट किया, किसको प्रिंट करेंगे हम, यहाँ पे आई को प्रिंट करेंगे। देन यहाँ पे हम फंक्शन को अब कॉल करने लगे हैं। क्या नाम है हमारे फंक्शन का नाम, यहाँ पे अब मैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स यूज करूंगी। सबसे पहले मैं एक आर्गुमेंट यूज कर लेती हूँ नंबर, और उसको मैं वैल्यू असाइन कर देती हूँ 5। सेकेंड आर्गुमेंट में यूज कर लेती हूँ कलर, उसको मैं वैल्यू असाइन कर देती हूँ रेड। थर्ड आर्गुमेंट में यूज कर लेती हूँ फ्रूट्स, उसको मैं वैल्यू असाइन कर देती हूँ बनाना। मैंने कितने वेरिएबल्स कीवर्ड आर्गुमेंट्स यहाँ पे लिखे, 3 लिखे, और उनको मैंने वैल्यू असाइन कर दी। अब मैं इनको रन करती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि उसने हमें यहाँ पे प्रिंट कर दिया जितने आर्गुमेंट्स भी हमने यहाँ पे राइट किया। अगर हम इस पे और आर्गुमेंट लिखेंगे वो भी हमारे पास जो है वो उनको प्रिंट कर देगा। यहाँ पे मैं एक और आर्गुमेंट लिख लेती हूँ डे, मंडे। अब मैं इसको रन करती हूँ। आप देखेंगे कि उसने मेरे पास डे को भी प्रिंट कर दिया। अब अगर आप इसमें कोई और आर्गुमेंट लिखना चाहते हैं तो आप कोई और आर्गुमेंट भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पे लिखना चाहती हूँ ईयर। देखें उसने आप मेरे पास इसको भी आउटपुट में प्रिंट कर दिया। समझ आ गई होगी कि आर्बिट्री आर्गुमेंट्स को हम क्यों यूज करते हैं, फंक्शंस में इनका क्या यूज है। जब आपने मल्टीपल आर्गुमेंट्स यूज करने हैं तो वहां पे आप आर्बिट्री आर्गुमेंट्स को ही यूज करते हैं। अगर आपको कोई क्यूरी, आप कोई क्वेश्चन समझना चाहते हैं, आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को स्टार्ट लेस से लेके एंड तक देखा करें। मैं आपको कंसेप्चुअली इसलिए समझाती हूँ क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट कोड पे शिफ्ट करूंगी तो आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए आपने मेरा लेक्चर स्टार्ट से लेके एंड तक देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।